वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जब शिव की सर नैन होगा, वहां नारद जी ने विद्यावती को बता दिया वहां कि ये तुम्हारा पति कामदेव है। उसकी बड़ी अच्छी तरह से देखभाल की विद्यावती ने, और जब वो बड़े हो गए तो संबरासुर को मार करके प्रद्युम्न रति को लेकर और द्वारका आए। और जब द्वारका आए तब तक भगवान के कितने विवाह हो गए थे? 16,108 विवाह हो चुके थे जब प्रद्युम्न लौट करके आए। दूसरा विवाह जामवती से हुआ, तीसरा सत्यभामा से हो गया। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव ये जामवती जी और सत्यभामा का विवाह कैसे हुआ, इस कथा को मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक सत्राजीत नाम का राजा था। उसको सूर्य ने एक मणि दी रखी थी। सत्राजीत ने तप किया सूर्यदेव का, तो सूर्यदेव ने उनको एक मणि दी थी और वो मणि 2 टन सोना रोज देती थी। 8 घंटे उसका पूजन करो, 2 टन सोना देती थी। एक बार वो सत्राजीत द्वारका आए, भगवान ने बड़ा सम्मान किया उनका। वो भी राजा ही थे सत्राजीत। तो सत्राजीत के गले में वो मणि देखी और सत्राजीत ने बताया कि इतना सोना हमें रोज मिलता है। तो भगवान ने कहा कि मेरे इस द्वारका की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अरबों में थी द्वारका की जनसंख्या। आप ये मणि कुछ दिन के लिए हमें दे दीजिए। सत्राजीत ने मना कर दिया और सत्राजीत वापस चला गया। और एक दिन सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार करने चला गया। वहां एक रीछ ने, जंगली रीछ ने प्रसेन को मार दिया। उसने, शेर ने प्रसेन को मार दिया और वो मणि छीन ली। शेर के पास मणि, इतने में जामवंत जी आ गए। रीछ थे जामवंती। जामवंत जी ने उस शेर को मार करके और वो मणि ले ली, अपनी गुफा में चले गए। वहां उनकी बेटी थी जामवती, उसको वो मणि दे दी खेलने के लिए। तो बेटा तुम इससे खेला। जामवती उस मणि से खेलने लगी। अब कलंक लगा भगवान के ऊपर। सत्राजीत ने कह दिया कि मेरे भाई को मार करके कृष्ण ने मणि ले ली। कलंक लग गया। अब भगवान बहुत परेशान। कलंक तो काजल से भी ज्यादा बुरा होता है। भगवान अपने साथियों के साथ वन में गए, जहां शेर मरा था। शेर को देखा, प्रसेन को देखा, और फिर वो भगवान उस रीछ के पैरों के संग चल के और उस गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत जी तो भीतर थे, गुफा में बाहर जामवती उस मणि से खेल रही थी। जामवती ने देखा कोई आए हैं। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी कोई आए हैं। जामवंत जी भीतर से आए। जामवंत तो बड़े बलवान थे त्रेता युग में। त्रेता युग में उन्होंने युद्ध के पश्चात भगवान राम से कहा था कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैं यहां युद्ध बिल्कुल नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे समान कोई योद्धा था ही नहीं जिससे मैं युद्ध लड़ता। और आपने रावण मार दिया। आप सबसे बड़े विजेता हैं और शक्तिशाली हैं। मेरी इच्छा है कि आपसे 2-2 हाथ कर लूं मैं। राम जी से कहा जामवंत ने। राम जी ने कहा भैया मैं मर्यादा में रहने वाला हूं, मैं ये सब नहीं करूंगा। अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो द्वापर में मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। आज भगवान उसको पांव में पहुंच गए। जामवंत ने देखा, जामवंत घबराने, अरे तुम यहाँ कैसे, कौन हो तुम, कहां से? कि मुझे ये मणि चाहिए, कि मणि नहीं मिलेगी। और जामवंत के साथ युद्ध हुआ भगवान का। भगवान ने उसको बिल्कुल चूर चूर कर दिया जामवंत को। तब जामवंत को होश आया और जामवंत ने अपनी दृष्टि से ध्यान से देखा कि ये तो प्रभु राम हैं, ये तो मेरे राम हैं।
और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने मेरी इच्छा पूर्ण की है, चाहे कृष्ण अवतार में की, लेकिन इच्छा पूर्ण की। उन्होंने वो मणि वापस की और कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री जामवती का विवाह भी आपके साथ हो जाए। और भगवान जामवती से विवाह करके जामवती को लेकर के आ गए। आकर उन्होंने मणि जो है वो राजा सत्यजीत को पहुंचा दी। ये आपकी मणि ये मिल गई है और वापस, क्योंकि कलंक लगा हुआ था, मणि वापस की तो सत्यजीत बहुत लज्जित हुआ कि मैंने कलंक लगाया और मणि मेरी वापस आ गई। उसने अपनी सभा की, सत्यजीत ने कहा कि भाई अब मैं कैसे प्रायश्चित करूं, मैंने कलंक लगाया श्री कृष्ण पर, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सबने एक ही सलाह दी कि आप ये मणि उनको वापस कर दीजिए और पुत्री सत्यभामा का विवाह उनसे कर दीजिए। ये बात बन गई। चलो हाँ, ये बात ठीक है। सत्यभामा का विवाह तीसरा भगवान कृष्ण के साथ हुआ। सत्यभामा का भी स्वभाव अच्छा नहीं, बड़े घर की बेटी बहू बन के आ जाए तो फिर वो चैन से नहीं रहती, फिर वो चैन से, बहुत दहेज लेकर के कोई बहू आए तो फिर तो वो पूरा तमाशा घर में खड़ा करती है। सत्यभामा का के पिता तो बड़े धनाढ्य, 2 टन सोना उनके यहाँ, तो उसके तो नखरे ही बहुत ज्यादा है। हर समय कलेश करना भगवान से, भगवान के साथ सामंजस्य न बैठना, हर समय रूठना। सत्यभामा के साथ भगवान कभी संतुष्ट नहीं रहे, संग तो खूब रहे, लेकिन सत्यभामा के स्वभाव से वो परेशान थे, बार बार रूठती थी। और रुक्मिणी बड़ी सरल। देखो एक छोटी सी बात याद आई मुझे, एक लड़की विवाह के योग्य है, स्वभाव बिगड़ा हुआ है, बड़ी कलेशी है वो लड़की, अपने पूरे गांव में सबसे ज्यादा कलेश लड़की वही है। गांव में परेशान है, वो लड़की सबसे लड़ती है, माँ तो अलग बात है, वो लड़की सबसे लड़ाई झगड़े करती है। और गांव के लोग कहते हैं भाई बड़ी कलेश लड़की है। पिता को बहुत परेशानी है, पिता सोचता है कि इसका विवाह कैसे होगा, कहीं जाएगी तो जन कितना कलेश करेगी, परिवार को चैन से रहने देगी कि नहीं रहने देगी। उसकी शादी के लिए जहां जाएं तो वो लोग अपना पता करके और शादी कैंसिल के, हम नहीं करेंगे। सब गांव में मालूम किया कि कैसी लड़की है, सबको तो बहुत कलेशी है लड़की, उसका विवाह नहीं हो पाया काफी दिन तक। पिता बहुत परेशान, और बेटी थी वैसी, माँ थी, बेटी की माँ भी ऐसी थी, लेकिन पिता बहुत बोला, पिता तो होते ही है। और चिंता पिता को ज्यादा है, पिता को बहुत चिंता है। बस एक लड़का देखा साहब, वो था पुलिस में दरोगा। दरोगा ने लड़की को देखा, लड़की तो बड़ी सुंदर है, मैंने कि लाला देख लो, थोड़ा स्वभाव इसका वैसा है कि आप उसकी चिंता मत करो, उसे तो मैं देख लूंगा, उसकी चिंता मत करो। और उसका विवाह हो गया। और पिता को ये चिंता कि जान कैसे निभेगी। और जैसे ही लड़की को लेके विदा हुई बारात, और वो उसको लेकर के, लड़की को लेके अपने घर में जैसे ही प्रवेश किया तो उनका कुत्ता था दरोगा जी के घर, वो नई बहू को देख करके भौंकने लगा। घर वालों को तो जानता था, अब बहू नई आई है, बहू तो नई आई है, और नए आदमी को देख करके पास में कुत्ता तो भौंकता ही है। और कुत्ता जब ज्यादा भौंकने लगा, पहले उसको रोका, नहीं माना, नहीं माना। अब वो दरोगा जो गुस्सा हो गया कुत्ते पे और कहने लगा कि भौंकना बंद कर एक। और कुत्ते ने भौंकना बंद नहीं किया। भौंकना बंद कर दो, उसने भौंकना बंद नहीं किया। भौंकना बंद कर तीन, और बगल से रिवॉल्वर निकाल के कुत्ते में ठाई से, कुत्ता मरे। भौंकना बंद कर तीन, कुत्ते में मार दी, कुत्ता मर गया। अब वो उसको पत्नी को, नई पत्नी, उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये आपने क्या किया, मेरा गृह प्रवेश हो रहा है और आपने हत्या कर दी, जीव हत्या। आप तो बड़े निर्दयी हैं, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं आपसे कभी विवाह नहीं करती, आप इस लायक हैं नहीं कि मैं आपसे विवाह करता। अब वो उससे बोला बकवास बंद कर एक।
जैसे ही बकवास बंद कर एक कहा, आज तक उस घर में झगड़ा हुआ नहीं, आज तक शांति बनी हुई है उस घर में। जैसे ही कहा बकवास बंद कर एक, बस आगे बढ़ने की जरूरत है। लड़कियों के स्वभाव में सुधार तो होना चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे संस्कार होंगे, मैं तो कल संस्कारों पर भी बहुत कह रहा था कि हम अपने बच्चों को घर से ही संस्कारित करें। सबसे पहले संस्कार उसे घर से ही मिलने चाहिए। सबसे पहली गुरु माँ है। माँ बच्चे को चलना सिखाती है, ये नहीं सिखाती कि तुझे किस मार्ग से चलना है, किस रास्ते पर चलना है, वो मार्ग भी सिखाना चाहिए। अहम देवस सप्त दुहिता पथमेक्षति विष्णु वरेण्यम वरदम तप परम मास्तिका। तीसरा विवाह, चौथा विवाह कालिंदी यानी यमुना जी के साथ हुआ। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर जा रहे हैं और एक महिला यमुना जी के किनारे भजन कर रही है, तप कर रही है। रथ रुका, भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो ये कौन बैठी है। अर्जुन गए, अर्जुन ने पूछा तो उसने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री यमुना, मैं यमराज की बहन हूं और मैं भगवान विष्णु से विवाह करना चाहता हूं, भगवान के साथ। भगवान विष्णु और कृष्ण एक ही हैं। भगवान ने कृपा करके चौथा विवाह कालिंदी के साथ किया। यमुना जी उनकी पत्नी है कालिंदी। और पांचवा विवाह अवंतीपुर के राजा विंद अनुविंद की बहन मित्रविंदा से हुआ। ये स्वयंवर में जाकर के उनका वर्ण किया है। स्वयंवर था, वहां पर स्वयंवर में वर्ण किया मित्रविंदा का। छठवां विवाह कौशल देश के राजा नग्नजित की पुत्री नग्नजिति, जिसका दूसरा नाम सत्या था, उससे किया। 7 बैलों को नाथ के भगवान ने ये विवाह किया। 7वां विवाह कैकेयी देश की राजा श्रुत कीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ हुआ। और 8वां विवाह मध्य देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ। भगवान ने इसका भी हरण किया। इसका अर्थ यह है कि भगवान का कोई भी विवाह रीत रिवाज के साथ नहीं हुआ, एक सिस्टम से नहीं हुआ। सब कहीं से हरण करना, कहीं से उठा के लाना, कहीं से लेके चले जाना, इस तरह से 8 विवाह भगवान के। एक उस समय एक राजा था असुर, भौमासुर, जिसका नाम था भौमासुर। ये धरती का पुत्र है भौमासुर। मैं आपको बता रहा था, शायद मुझे याद नहीं यहाँ बताई कि मैंने कहीं दूसरी जगह बताई। जिस समय हिरणाक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया था, पृथ्वी को लेकर चला गया रसातल में, उस समय पृथ्वी देवी गर्भवती थी। वहां पर उनको पुत्र हुआ। भगवान गए वहां, 12 अवतार लेकर के पृथ्वी को ले आए, पुत्र वहीं रह गया, जिसका नाम भौम, जो आकाश में आज मंगल जिसे कहते हैं, ये मंगल भूमि का पुत्र है। लेकिन वहां असुरों के साथ रहकर उसका नाम हो गया भौमासुर। वो असुर बन गया, दैत्य राजा बना, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का राजा बना। और वो राजघराने से स्त्रियों का हरण करके ले आता और अपने कारागार में बंद कर। 16,100 स्त्रियां उसके कारागार में बंद थी। भगवान को पता लगा, भगवान सत्यभामा के साथ गए, भौमासुर का वध किया और उन सभी को मुक्त कराया, 16,100 रानियों को। और भगवान ने कहा कि अब तुम जा सकती हो अपने घर। उन्होंने स्तुति की भगवान की और कहा, प्रभु अब हम घर कैसे जाएं, हमें हमारे घर पर कौन स्वीकार करेगा, हमें आप अपने साथ रख लीजिए। और भगवान ने कृपा करके वो सब 16,100 रानियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि महिलाओं, स्त्रियों के साथ जो सुंदर व्यवहार था, जो भगवान कृष्ण का था, ऐसा और किसी का नहीं था। भगवान ने सबका कल्याण करना चाहा। उन 16,100 रानियों को भगवान ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और वापस लौट गया। देखिए, वेद में 1 लाख मंत्र हैं, वेद में 1 लाख मंत्र हैं
जिनमें 4000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड जो भक्ति का उसके। भगवान कृष्ण की जो उपासना है वो 16,000 श्लोक हैं। ये 16,000 श्लोक वही भगवान कृष्ण की पत्नियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद वेदांत ये 100 हैं, ये भगवान की पत्नियां। इस तरह 16,100 और 8 बच्चे को पकड़ लो, कैमरा गिर जाएगा ये। अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरथ अहंकार इत यम में भिन्नार प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो अष्टधा प्रकृति है ये भगवान की पटरानी है, जिनके 8 विवाहों की बात चली है। भगवान रुक्मिणी से बहुत प्रेम करते हैं। सबसे पहली पत्नी है रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी कभी क्रोधित नहीं हुई, रुक्मिणी जी को कभी क्रोध नहीं आया। 20 वर्ष विवाह को हो गए, 5 बच्चे हो गए, कभी उन्होंने ये नहीं देखा भगवान ने कि रुक्मिणी को क्रोध आता है। सदैव शांत, सत्यभामा, हर समय रूठती रहती हैं, क्रोध करती रहती हैं, लेकिन रुक्मिणी को कभी क्रोध में देखा ही नहीं। बड़ी शांत हैं, भगवान की बहुत सेवा करती हैं। आज भगवान ये सोच रहे हैं कि मैंने रुक्मिणी को कभी क्रोध में नहीं देखा, आज जरा देखो, इसको क्रोध दिलाऊं, क्रोध में कैसी लगती है। वैसे तो सुंदर लग रही है, क्रोध में कैसी लगती है। ऐसा भगवान का मन हुआ तो भगवान उदास बैठे हैं। रुक्मिणी जी आई, उन्होंने कहा आप उदास क्यों बैठे हैं, मुझे बताइए। कि बस ऐसी उदास हूं। कि क्यों, बताइए ना। कि बहुत बड़ी गलती तुमसे हुई, मुझसे। ये सुन के ही उसको बहुत दुख हुआ रुक्मिणी को, मैं कितनी सेवा करती हूँ, मुझसे कहाँ भूल हो गई। स्वामी मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई हो तो। क्या भूल हुई है मुझे बता दीजिए। तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। मैं एक ग्वाला, बिना पढ़ा लिखा, काला, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। शिशुपाल से तुम्हारा विवाह हो रहा था, तुम्हें शिशुपाल से विवाह करना चाहिए था। शिशुपाल राजा है। दूसरी बात, तुम अपने मन में ये सोचती होगी कि इनके माता पिता का कोई पता नहीं कौन है। कोई कहता है यशोदा मैया है, नंद बाबा पिता हैं, कोई कहता है वसुदेव पिता हैं और देवकी मैया है। तुम सोचती होगी अपने मन में कि इनके माता पिता का भी कोई पता नहीं। और तीसरी बात ये सोचती होगी कि मैं काला हूं। ये तो मन में आता होगा कि मैं काला हूं। तुम्हें लगता होगा भगवान कह रहे हैं उसे गुस्सा दिलाने के लिए वो। और फिर कहने लगे कि तुम ठीक है, विवाह अब चाहो तो अब भी तुम शिशुपाल से विवाह कर सकती हो। 20 वर्ष हो गए, अभी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आ रहा। तो भगवान बोले कि अब चाहो तो अब भी तुम शिशुपाल से विवाह कर सकती हो। बस जैसे ही सुना कि रुक्मिणी को मूर्छा आ गई, रुक्मिणी बेहोश हो गई और गिरने को हुई, उसी समय भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया। 2 हाथों से रुक्मिणी को पकड़ा, एक हाथ से पंखा जल रहे हैं और एक हाथ से पसीना पहुंचने लगे। थोड़ी देर में होश आया, आंखों में आंसू थे। अरे रुक्मिणी, मैं तो वैसे ही व्यंग कर रहा था, हंस रहा था। मैं देखना चाहता था क्रोध में कैसी लगती हूँ, मैं तो वैसे ही हंस रहा था। नहीं स्वामी, आप सच कह रहे थे, आप हंस नहीं रहे थे। आपने जो 3 बातें कही वो बिल्कुल सत्य है। आपने कहा तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। आप कहां और मैं कहां, मैं तुमसे विवाह करने योग्य कहां थी। आप परमात्मा हैं, मैं जीव हूं। योगी आपके पीछे भागते हैं, भोगी मेरे पीछे भागते हैं। मेरी और आपकी समानता कहां है। ये तो आपने मेरे ऊपर कृपा की है कि मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। जब कहा तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, कह दिया ये आपकी कृपा से मेरा विवाह हुआ है और मैं बड़ी भाग्यवान हूं कि मैं आपके निकट हूं, मैं आपके चरणों में हूं। दूसरा प्रश्न,
आपने कहा कि माता पिता का पता नहीं, तो मैं जानती हूं कि आप जगत के पिता हैं, जगत की माता हैं, जगत के गुरु हैं और जगत के पति हैं। आपका कोई पति नहीं, आपका कोई पिता नहीं, आपकी कोई माता नहीं, आपका कोई गुरु नहीं, आप स्वयं ही सबके पिता और गुरु। आप संसार के किसी प्राणी को पिता मान लें, माता मान लें, इसमें मेरा क्या दोष है? ये आपकी अपनी इच्छा की बात है। आपने महाराज दशरथ को पिता मान लिया, ये तो आपकी कृपा है। और दशरथ आपके पिता कैसे हो सकते हैं? पूरा जगत आपकी संतान है, पूरे जगत की उत्पत्ति आपने की है। आप कृपा करके किसी को पिता मान लें, किसी को माता मान लें, इसमें मेरा क्या दोष है? ये आपकी अपनी इच्छा है। और तीसरा प्रश्न था, तुम सोचती होगी कि मैं काला हूं। हंस नहीं रुक्मिणी, आप सोच, मैं नहीं सोचती हैं। काले हो तो कमाल के हो, गोरे होते तो पता नहीं क्या नहीं करते। काले हो तो कमाल के हो, गोरे होते तो काले हो तब तो 16,108 विवाह किए। जब काले थे तब लाखों गोपियां आपके पीछे पीछे घूमती हैं, और गोरे होते तो क्या होता। और संत लोग कहते हैं वृंदावन में, जब वो हंसते हैं आश्रमों में, कथा में आनंद लेते हैं, तो कहते हैं जो लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न। जो लला तुम होती लली तो गले कट जाते करोड़न। और भगवान प्रसन्न हुए हैं, लेकिन रुक्मिणी को क्रोध नहीं भगवान दिला पाए। आगे चले, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध, जो प्रद्युम्न के पुत्र हैं, उनके 2 विवाह हुए। एक रुक्मी की पोती, रुक्मी कौन? रुक्मिणी का जो भाई है उसकी नातिन के साथ, और दूसरा बाणासुर की पुत्री, बाणासुर की पुत्री उषा के साथ 2 विवाह हुए हैं। बाणासुर राजा बलि का पुत्र है, बड़ा बलवान है, 1000 भुजाएं हैं बाणासुर, बलि का पुत्र, और भगवान शिव का परम भक्त है, बड़ी तपस्या की। और इस उषा के विवाह में, उषा का विवाह अनिरुद्ध से हुआ। और विवाह की संक्षेप में कथा बता दूं मैं। उषा एक दिन सो रही थी, और सोते सोते उसने एक सुंदर युवक को देख लिया स्वप्न में। बहुत सुंदर युवक स्वप्न में देखा, तो वो बड़ी परेशान हो गई। आंख खुली तो बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई कि मैं उस पुरुष को कैसे देखूं, वो कैसे मुझे मिले। और योगिनी चित्रलेखा थी उसकी सखी, उसको बुलाया। वो योग बल से सब कुछ बता देती कि देखो मैंने एक बड़े सुंदर राजकुमार को देखा है, और तुम उसको लाओ। उसने अनेक चित्र बनाए कि ऐसा है, कि ऐसा है, कि ऐसा है, और एक चित्र को देख करके कहा कि ये है। योगिनी को पता था कि ये अनिरुद्ध है, और चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को उठा करके भगवान के हाथ से ला करके महल में रख दिया। और उषा अनिरुद्ध दोनों साथ महल में रहने लगे, किसी को कानों कान पता नहीं चला। कुछ समय बाद उषा के जो हाव भाव, बेटी के हाव भाव बदले दिखाई दिए, तो द्वारपालों को शक हुआ कि इस महल में कोई पुरुष भी है। उन्होंने बाणासुर से कह दिया कि महाराज, हमको ऐसा लगता है आपकी बेटी कन्या के हाव भाव देख करके कि इस महल में कोई पुरुष नहीं है। बाणासुर ने उसके दिखवाया, तो वहां पर अनिरुद्ध था। दोनों को बंद कर दिया, अनिरुद्ध को और उषा, अनिरुद्ध को जो है कारागार में बंद कर दिया। भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान कृष्ण और बलराम सेना लेकर के आए हैं, बाणासुर से युद्ध हुआ है। और बाणासुर के साथ युद्ध करने कौन आए हैं? भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय। ये दोनों युद्ध करने के लिए आए हैं। भगवान शिव का युद्ध कृष्ण के साथ, और कार्तिकेय का युद्ध बलराम के साथ। बाणासुर के पक्ष में भगवान शिव आए, लेकिन शिव और कृष्ण तो एक ही हैं। आखिर में बड़े प्रेम से मिले, और फिर उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ है। बाणार्थे भगवान रुद्र ससुतय प्रमथैरवत आरोह नंद प्रसवम ये युद्धे राम कृष्ण।
एक राजा हुए नृग, राजा नृग बहुत बड़े दानी, और इस दान के अहंकार के कारण दुर्गति हो गई। अपनी प्रशंसा चारों ओर करते थे कि मेरे जैसा दानी दुनिया में कोई है। कितनी गायें दान की राजा नृग ने, लाखों गायें, ब्राह्मणों को, संतों को गायें दान करते थे। एक दिन किसी ब्राह्मण की गाय इनकी गाय में आके मिल गई और वो गाय इनके द्वारा दान कर दी गई, दूसरे की गाय। राजा को पता नहीं था, और जिसको गाय दान की वो गाय लेकर के जा रहा है, और जिसकी गाय खोई थी वो सामने से आ रहा है। उसने कही मेरी गाय है, उसने कहा मुझे तो राजा ने दी है दान में। दोनों में बहस हुई, दोनों राजा के पास पहुंचे। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता, मैंने ये गाय दान कर दी है, इसके बदले मैं आपको 10 गाय, 20 गाय, 50 गाय, 100 गाय दे दूं। नहीं, मुझे अपनी ही गाय चाहिए। मैं अपरिग्रही ब्राह्मण हूं, मैं दूसरे की गाय नहीं लूंगा, मैं इसी गाय को लूंगा। और इसका फल ये हुआ कि राजा को गिरगिट की योनि मिली। एक दिन भगवान के जो बच्चे थे, नाती बेटे सब, वो जंगल में खेल रहे थे। प्यास लगी, एक कुएं के पास गए तो कुएं में बहुत बड़ा एक गिरगिट पड़ा हुआ था। इन्होंने सोचा कि गिरगिट को निकाल दें तो इसकी जान बच जाएगी। बहुत प्रयास किया, बड़ा भारी गिरगिट, रस्से लाए, लेकिन वो बालक उस गिरगिट को निकाल नहीं पाए, इतना विशाल गिरगिट। उन्होंने भगवान से कहा कि बाबा, कुएं में बहुत बड़ा एक जीव पड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण तो सब जानते हैं, वो आए, उन्होंने हाथ नीचे किया, उस गिरगिट को बाहर निकाल दिया। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, उसमें से एक बड़ा सुंदर वस्त्र पहने हुए राजा प्रकट हो गया नृग। भगवान जानते थे, फिर भी उससे प्रश्न किया कि तुम कौन हो? कि प्रभु, मैं राजा नृग हूं। आपके यहां जो दानियों की सूची होगी उनमें सबसे पहले मेरा नाम लिखा होगा, सबसे ऊपर शायद मेरा नाम लिखा होगा। भगवान बोले कि अभी तुम्हारा अहंकार समाप्त नहीं हुआ, सबसे पहले मेरा नाम लिखा होगा, तुम कह रहे हो। इस तरह से भगवान ने राजा नृग का कल्याण किया है। और अब एक पौंड्रक नाम का राजा है। पौंड्रक, वो भगवान से बड़ा द्वेष करता है। देखो, द्वेष की बड़ी भारी कथा है, शायद इसलिए है ये कथाएं ताकि आप सब लोग सुन सुन के अपने भीतर से उस द्वेष को निकाल सकें। द्वेष तो बहुत बुरी चीज है, सब द्वेष कर रहे हैं। कथा, कितनी कथा इसमें आ गई जिनमें द्वेष होता है। गांव का एक आदमी, वृद्ध आदमी मरने को हुआ, मृत्यु का समय आया, बड़ा बदमाश, पूरा गांव उसने चैन से नहीं रहने दिया अपने जीवन में, सबकी नाक में दम कर दी, झूठी गवाहियां देना, झूठे झगड़े पैदा करना गांव में। गांव दुखी था। और जब मरने को हुआ तो उसने अपने बेटों को बुलाया। 4 बेटे थे और कहने लगा, बेटा अब मैं मरने वाला हूं। हाँ पिताजी, मेरी एक इच्छा को पूर्ण कर देना। अब बेटों ने कहा कि पिताजी, अब आपकी क्या इच्छा है? और इच्छा भी कोई अच्छी नहीं होगी। पूरे जीवन आपने गांव को दुखी कर दिया, सब परेशान हैं आपसे, और फिर अब आपकी कौन सी इच्छा रह गई है? हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। छोटा बेटा रुक गया, पिताजी आप मुझे बताइए, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आप मरने को बैठे, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, मुझे बताइए कि बेटा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ पैरों को काट देना कुल्हाड़ी से, सबको अलग अलग कर देना, और सब को एक एक घर में, किसी के घर में हाथ फेंक देना, किसी के में पैर फेंक देना, किसी के में कुछ फेंक देना, पड़ोसियों के घरों में फेंक देना और पुलिस को सूचना दे देना। ये जब सब बंध के जाएंगे तो मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी।
मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी, ये सब जेल जाएंगे इकट्ठे। मरने के बाद भी द्वेष निकल नहीं रहा है। पौंड्रक भगवान कृष्ण से द्वेष करता है और उसने चारों ओर प्रचार कर दिया कि वो द्वारका वाला कृष्ण है वो नकली और मैं हूं असली। पीतल के 4 हाथ लगवा लिए, लकड़ी का चक्र सुदर्शन चक्र हाथ पे बना लिया, उसमें बिजली से लगा के वो घूम रहा है जैसे बिजली वाले कर देते हैं। मैं कृष्ण हूं, ये अहंकार जीवन में कर रहा है। देखिए, आपका शिष्य अगर कहे अपने गुरु से कि आप मेरे भगवान हैं, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन गलती से गुरु अपने को भगवान न मानने लग जाए, ये अलग बात है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप तो मेरे भगवान हैं, ये शिष्य की आस्था है, लेकिन उनके कहने से गुरु ये न समझ लें कि मैं भगवान हूं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो कह रहा है कि मैं भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि। भाई तुम भगवान हो, ऐसा तो बहुत से कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। अगर कोई कहता है मैं ब्रह्म हूं, तो वो 1 तोले भर साइनाइड खा के देख ले। भगवान शिव तो इतना जहर पी गए थे। अगर कोई कहता है मैं ब्रह्म हूं, जरा सा एक साइनाइड 1 तोले भर साइनाइड लेके देख ले। अगर वो बच गया तो हम उसे ब्रह्म मान लेंगे, और मर गया तो ब्रह्म ही, फिर तो ब्रह्म हो ही गया ऑटोमेटिकली। तो ये जो मन में इस तरह के जो विचार हैं, ये ठीक नहीं है। पौंड्रक कहता है कि मैं कृष्ण, भगवान को पता चला, भगवान आए कृपा करके, और पौंड्रक का भगवान ने उद्धार किया है। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी परिंदे की जात है, पक्षियों की, हमसे तो अच्छी परिंदे की जात है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हमने देखा मथुरा में मुसलमानों के कबूतर जो मस्जिद पे बैठे थे, वो हमारे कृष्ण जन्मभूमि पे आके बैठ गए बगल में। दीवार तो एक ही है, मस्जिद की दीवार और जन्मभूमि की दीवार तो एक ही है। हमें भी आश्चर्य हुआ कि मुसलमानों के कबूतर हमारे उस पर कैसे आ गए। लेकिन अब परिंदे कह रहे, हमसे तो अच्छी परिंदे की जात है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये सब भेद तो हमारे द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा कोई भेद नहीं। इस तरह भगवान ने उद्धार किया है। देखो, प्रदर्शन से बचना चाहिए। हम परमात्मा हैं, हम कृष्ण हैं, द्वारका का कृष्ण नकली है। ये क्या है? ये प्रदर्शन है। जब आत्मदर्शन करें, प्रदर्शन की अपेक्षा, एक महात्मा कहते थे कि आत्मदर्शन करें। प्रदर्शन में 5 चीज होती हैं। नंबर 1 बनावट, प्रदर्शन में बनावट, और फिर दिखावट, इसके बाद सजावट, इसके बाद मिलावट, और फिर लास्ट में गिरावट। लास्ट में क्या है? गिरावट। वो गिरावट 5 बातें होती हैं प्रदर्शन, इसका ध्यान रखना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय